राजनीति में शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। या तो ये किसी को शिखर तक पहुंचा सकती है या यही शब्द किसी का करियर भी खत्म कर सकती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने हर आम और खास आदमी को बोलने का एक मंच दे दिया है, लेकिन राजनीति में यह मंच कई बार हथियार बन जाता है। जब कोई नेता या कार्यकर्ता सोचता है कि गंदी भाषा, धार्मिक कटाक्ष या नफरत फैलाने वाली बात कहकर वह मजबूत या क्रांतिकारी दिखेगा, लेकिन वहीं से उसकी गिरावट की शुरुआत भी होने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में हेट स्पीच देने वाले नेताओं का ट्रेंड भी बढ़ा है। कई नेताओं ने जनता को भड़काने वाले बयान दिए, धार्मिक और जातीय भावनाओं से खेला और उस वक्त पार्टी के मंच से उन्हें समर्थन भी मिला। लेकिन जब उन्हीं बयानों पर मीडिया या जनता ने सवाल उठाए तब वह पार्टी दूरी बना लेती दिखी। बीजेपी के मामले में यह ट्रेंड सबसे साफ नजर आता है। दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद रहे बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का उदाहरण लीजिए, जहां संसद में संवैधानिक जगह जिसे माना जाता है उस जगह पर बैठ करके उन्होंने विपक्ष के एक मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। पूरा देश देख रहा था कि संसद के भीतर भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया है। बिधूड़ी पर जब आलोचना बढ़ी तब बीजेपी ने कहा कि पार्टी इस मामले को देखेगी, लेकिन सच्चाई यह रही कि उस वक्त सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने निलंबन जैसी औपचारिक बात तक नहीं की। इसी तरह का मामला कुछ साल पहले नुपुर शर्मा के साथ भी हुआ था, जहां उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। उस बयान से देश भर में तनाव फैल गया, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए और विदेशों से भी भारत सरकार पर दबाव पड़ा। उस समय बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन यह निलंबन तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर सवाल उठने लगे थे। अनुराग ठाकुर का उदाहरण भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। वे कभी मोदी सरकार में मंत्री थे। 2020 में दिल्ली चुनाव के वक्त उन्होंने मंच से ऐसे नारे लगवाए जो कथित तौर पर हिंसा को भड़काने वाले माने गए। बाद में जब दिल्ली में दंगे हुए तब कई लोगों ने इस बयान को उन घटनाओं से जोड़ा, लेकिन पार्टी ने उस समय उनका पूरा बचाव किया। धीरे धीरे उनकी भूमिका कम की गई और समय के साथ उन्हें मंत्रालय से भी हटा दिया गया। बीजेपी के भीतर यह एक साफ पैटर्न दिखता है कि जब तक बयान पार्टी के लिए फायदे का सौदा है तब तक सब ठीक है। जब नुकसान दिखने लगे तो वही नेता उन पर बोझ बन जाता है। ऐसे और भी कई नाम हैं, जैसे गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विनय कटियार, जिन्होंने बार बार बयान दिए जिनमें धार्मिक या सामाजिक समूहों पर अपमानजनक शब्द कहे गए। गिरिराज सिंह कई बार मुसलमानों के लिए विवादित बयान देते रहते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने जहां नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था, हर बार बयान सामने आने पर बीजेपी की तरफ से सफाई आती है कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन पार्टी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। दरअसल यह सारा खेल उस मानसिकता से जुड़ा है जो राजनीति में हेट स्पीच को ताकत समझती है। कुछ नेता मानते हैं कि अगर वे विरोधियों पर तीखा हमला करेंगे, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर उग्र भाषा बोलेंगे तो जनता उन्हें ज्यादा निडर मानेगी। लेकिन यह भूल जाते हैं कि जनता भी वक्त के साथ बदलती है। जो शब्द आज तालियां बटोरते हैं वही कल आपकी राजनीति को खत्म कर सकती है। ऐसा ही हाल उन युवाओं का भी है जो सोशल मीडिया पर दिन रात नेताओं को गाली देने, धार्मिक टिप्पणियां करने या विपक्षियों की छवि बिगाड़ने में जुटे रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पार्टी खुश होगी और उन्हें इनाम मिलेगा, पर राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन होता है। जब वक्त आता है पार्टी वही पुराने ट्वीट और बयान निकाल करके कह देती है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति उस समय अकेला पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, जहां सुपौल से कांग्रेस ने युवा नेता अनुपम को टिकट दिया था, लेकिन अनुपम के पुराने सोशल मीडिया के पोस्ट वायरल होने लगे। अनुपम अपने एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करते नजर आ रहे थे। हालांकि वायरल होने के बाद उनके इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। ये पोस्ट जून 2023 का बताया जा रहा है। उन्होंने इसमें राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी। अनुपम के इस सोशल मीडिया पोस्ट के फिर से वायरल होते ही पार्टी ने सुपौल से उम्मीदवार ही अब बदल दिए हैं और अब पार्टी ने मिन्नत रहमानी को टिकट दिया है। आपको बता दें कि मिन्नत रहमानी पिछली बार भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। जिन्होंने सालों पहले सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, उस वक्त तो उन्होंने कर दिया, लेकिन आज सालों बाद जब वही व्यक्ति कांग्रेस से टिकट पाने का काबिल बना तो उन्हीं पुराने ट्वीट्स ने उनका रास्ता रोक दिया। टिकट कट गया, मानो जैसे करियर खत्म हो गया। यही सबक है कि राजनीति में शब्द कभी मरते नहीं है।
बीजेपी के भीतर भी यही कहानी बार बार दोहराई गई है। पार्टी जब सत्ता में आई तो कई नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण को चुनावी रणनीति बनाया। टीवी डिबेट्स से लेकर के मंचों तक देशद्रोही, शरणार्थी, मुस्लिम वोट बैंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनावी माहौल में गरमाने के लिए किया गया। लेकिन जब वही शब्द देश की छवि पर असर डालने लगे तब पार्टी ने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव नैतिकता से होता है या मजबूरी से? अगर सत्ताधारी दल सच में साफ राजनीति चाहता है तो उसे अपने नेताओं के शब्दों पर शुरू से ही सख्त होना चाहिए, ना कि तब जब विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए। अगर पार्टी सिर्फ उस वक्त कार्रवाई करती है जब नुकसान दिखे तो यह दिखाता है कि नैतिकता नहीं बल्कि पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल उसकी प्राथमिकता है। आज के युवा कार्यकर्ताओं को यह समझना जरूरी है कि राजनीति सिर्फ गुस्से या हेट स्पीच से नहीं चलती। जो लोग आज भीड़ में तालियां बटोरने के लिए जहर उगलते हैं वही कल अपनी पुरानी बातों में फंसते हैं। पार्टी के लिए वे उपयोगी रहते हैं जब तक भीड़ उनके पक्ष में होती है, लेकिन जैसे ही मामला उल्टा पड़ता है पार्टी वही लोगों से किनारा कर लेती है। इसलिए सवाल उठना स्वाभाविक है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अपने नेताओं की भाषा को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रही है। क्या उसे यह लगता है कि ऐसे बयान उसके लिए राजनीतिक लाभ देते हैं, या फिर यह पार्टी की रणनीति है कि हर विवादित बयान पहले वोट में बदले और बाद में माफी या निलंबन के नाम पर लीपापोती हो जाए। सच्चाई यही है कि हेट स्पीच अब एक राजनीतिक टूल बन चुका है और बीजेपी इसमें सबसे आगे दिखती है। चुनाव के वक्त माहौल गरमाना, फिर विवाद पर चुप रहना और बाद में हम इसकी निंदा करते हैं कहना, यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन लोकतंत्र में यह खेल बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब नेता इस तरह की भाषा बोलते हैं तो उनके समर्थक भी वही भाषा सड़कों और सोशल मीडिया पर दोहराते हैं। इससे समाज में नफरत फैलती है, तनाव बढ़ता है और राजनीति का असली मकसद यानी जनसेवा कहीं खो जाता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। बाकी ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।